ये जा रही है जी बारात मेरे ख्याल से, जिस तरह से गाड़ियाँ सारी की सारी सजी हुई है ना। हवा ज़ीरो शो कर रहा है अभी, ज़ीरो। वो ये तो फट गया टायर पीछे कर। और ये बंदा भाई बिल्कुल चिल घूम रहा है, इतना चिल बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। टायर भी यहाँ फटा हुआ है बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? आ रहे लेके बंदा टायर लेकर आ रहा है ताले तोड़कर। वो इतनी स्पीड में आ रहा था गाड़ी वाला, ठुकने लगा था मेरे अंदर, बाहर से आया रोड से। हाँ, रक्षा को हिट किया है गाड़ी वाले ने, लेकिन रक्षे वाले की गलती है, उधर को जा रहा था रॉन्ग वे। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम इस्लामाबाद। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। तो जी इस वक्त मैं हूँ अपने शानदार से रूम में। इस्लामाबाद में स्टे किया था हम लोगों ने। खैर एनीवेज़, हम लोगों ने जो है सामान वगैरह पैक कर लिया है, बॉयज़ नीचे जा चुके हैं। बस फटाफट से जो है मैं अपना हेलमेट लेके जाता हूँ, हेलमेट यहाँ भूल गया था। हेलमेट लेके चलते हैं, आप लोगों को रूम विज़िट करवाते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं जी ब्रेकफास्ट करने के बाद। प्रोग्राम ये है कि हम लोग रहीम यार खान या फिर मुल्तान में स्टे करेंगे। और दूसरा प्लान भी ये है कि अगर हम लोग नहीं थके हुए तो हम लोग थोड़ा सा स्टे करके हम लोग रात में बाइक चला के कराची पहुँच जाएंगे। जैसे भी होगा आप लोगों को साथ साथ दिखाते जाएंगे। रूम विज़िट करवाता हूँ, रूम चेक करें फटाफट से। तो जी ये हमारा रूम का हॉल एरिया है और मेन रूम जो है हमारा यहाँ पर है। मास्टर बेड, छोटा बेड, और ये है जी यहाँ का सामने का खूबसूरत सा व्यू। ठीक है जी, चलते हैं अभी हम लोग। चलें जी, नाश्ता कर लिया हम लोगों ने और निकल पड़े हैं जी अपनी मंजिल की ओर। वापसी का सफ़र जारी है हमारा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। गर्मी जो है ना वो बड़ी सही किस्म की हो रही है। इस्लामाबाद में हैं इस वक्त हम लोग और यहाँ से निकल रहे हैं। शदीद गर्मी है, शदीद किस्म की। ओके, तो यहाँ पे रुकते हैं पेट्रोल डलवाने के लिए। हवा भी डलवा लेता हूँ क्योंकि बाइक जो है ना काफ़ी शो करवा रहा है। कल से जो है ना हवा प्रेशर जो है इसके अंदर सही नहीं है, प्रेशर बिल्कुल लो हुआ पड़ा है। हवा वाला है यहाँ पे, हवा वाला आगे, इसको फुल कर देना। चलें जी, 14 लीटर आया है पेट्रोल इसके अंदर, 3600 रुपये का, और पहले भी था बाइक के अंदर। अभी बाइक फुल करा लिया है, सुकून से हम लोग पहुंचेंगे। कोई 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह। मैं ना हवा डलवा लूँ ज़रा इसमें, अगला टायर में। हवा वाला तो नहीं है यहाँ पे, चलो कहीं और से करवाते हैं। चलें जी, हवा यहाँ डलवा लेते हैं। एक ही बार सारे काम करके ना फिर निकलते हैं इंशाल्लाह सुकून के साथ। अच्छा जी, बाइक चलेगी 416 किलोमीटर। टैंक फुल हो गया, 416 किलोमीटर चल जाएगी अब इंशाल्लाह। चलें जी, निकल पड़े हैं। थोड़ी देर यहाँ पे खड़े हैं मैं सिर्फ हवा डलवाने के लिए, और ऐसे पसीना आ रहा है ना, बता नहीं सकता। बड़ी शिद्दत गंदी किस्म की जो है ना गर्मी यहाँ पे चल रही है। 36 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है इस्लामाबाद में। आगे क्या होगा हमारा? ओहो, बहुत गर्मी है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया जी। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी सुबह के 12, साढ़े 12 हो रहे हैं और हम लोग निकल गए हैं। फाइनली सारे काम काज हो गए हैं हमारे। अब बस रोड पे भगाते हुए जाना है, जहाँ जहाँ अच्छा रास्ता मिलता जाएगा भगाते जाएंगे। यहाँ से कराची मेरे ख्याल से है कोई 1500 किलोमीटर, आई गेस 1500 किलोमीटर है मेरे ख्याल से, या इससे ज़्यादा होगा। ओहो,
खैर एनीवेज़ आज हम लोग जा रहे हैं जी यहाँ से इस्लामाबाद से रहीम यार ख़ान तक या मुल्तान तक, जैसे भी होगा वो आप लोगों को बताते रहेंगे। और अगर हिम्मत हुई हमारी तो 4-5 घंटे बीच में रेस्ट लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग निकल जाएंगे जी कराची के लिए। जैसे भी होगा हिम्मत पर है, ट्रैफिक कम मिला तो हम लोग चले जाएंगे, ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो फिर स्टे करना पड़ेगा, ज़्यादा थक गए तो। सब कुछ जो है वो रोड्स के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, अपनी हिम्मत के ऊपर डिपेंड करता है। पेशावर और लाहौर के लिए इधर लेफ़्ट चले जाएंगे, पिंडी और इस्लामाबाद स्ट्रेट। हम लोगों ने ना इस्लामाबाद से बाहर निकलना है अभी, तो मेरे ख्याल से हम भी लेफ़्ट साइड से होकर ही निकलेंगे। मैप भी यही बता रहा है। जैसे हमारे कराची में ग्रीन लाइन मंसूबे बन रहे हैं, कुछ बन चुके हैं काफ़ी हद तक, इसी तरह से यहाँ पर जो है ऑरेंज लाइन है। बिल्कुल मेरे राइट साइड पर जो है ऑरेंज लाइन मंसूबा है और अभी बस गुजरी भी है यहाँ से। वेलकम टू इस्लामाबाद। ओके, और यहाँ से जो है ना बसेस नीचे अंडरपास हो गई हैं, नीचे से जा रही हैं अंडरग्राउंड। ये ज़बरदस्त किया है जी, गायब हो गई हैं बिल्कुल ही। बसेस जो हैं वो नीचे से गुज़रती हुई जा रही हैं इस वक्त। किसी को ऊपर पता नहीं है कि नीचे से क्या चल रहा है, लेकिन नीचे से जो है ग्रीन लाइन मंसूबा जा रहा है। वो आगे से जाके बाहर निकल जाएंगी बसेस। ये सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे यू टर्न था। नाइस। ये जा रही है जी बारात, मेरे ख्याल से जिस तरह से गाड़ियाँ सारी की सारी सजी हुई है ना। हाँ, बारात जा रही है जी, बारात। किसी की तो शादी है आज, लेकिन मसला समझ नहीं आ रहा दोपहर में कौन सी शादी है। इस्लामाबाद में भी दोपहर में होती है क्या? नॉर्मली तो शादियां जो हैं वो कराची में रात में होती हैं, पंजाब में होती हैं दिन में। तो यहाँ पे भी इस्लामाबाद में यही सीन है मेरे ख्याल से, तो ऐसा ही है। वो सामने देखें जी व्यू पॉइंट। इस जगह का नाम बड़ा प्यारा सा है, पता नहीं इसको क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। गोप्रो में अभी नज़र नहीं आएगा, पास जाके दिखाता हूँ। फैसल मस्जिद भी इसी तरफ ही है। हम लोग किधर से जा रहे हैं अभी समझ नहीं आ रहा, गूगल मैप लेके जा रहा है। ये राजी बिल्कुल राइट साइड पर। इसका नाम यार बड़ा ही प्यारा सा नाम है, व्यू पॉइंट करके ऐसे कुछ है। ये वाली जगह जी। ओके, हमने जाना है जी इधर लेफ़्ट साइड, जीटी रोड लाहौर के लिए। फैज़ाबाद इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे सब यहीं से ही जाता है। इस्लामाबाद के रोड्स बड़े प्यारे हैं, बहुत वाइड हैं। हम लोग जी जीटी रोड से होते हुए जाएंगे। वैसे तो मोटरवे के लिए यहाँ हमें लेफ़्ट लेना पड़ेगा, लेकिन हम मोटरवे से जा नहीं सकते। मोटरवे पर बाइक्स अलाउ नहीं है जी, इसलिए हमें जीटी रोड से ही जाना पड़ेगा। इन भाई की मुशक्क़त को सलाम है। साइकिल पे आज भी लोग जो है ना सफ़र करते हैं। ओके जी, हम लोग चढ़ चुके हैं इस वक्त जीटी रोड पर। टाइम ऑलमोस्ट दोपहर के 1 बज गए हैं। बस अल्लाह करे सफ़र हमारा खैर खैरियत से मुकम्मल हो जाए। आगे जी आने वाला है रवत। ओके जी, जहलम भी यही रोड जाएगा, लाहौर भी कलर सईदा के लिए लेफ़्ट साइड पर होना पड़ेगा। ठीक है जी, ये बाज़ार से होते हुए हम लोग गुज़र रहे हैं यहाँ से। जितना स्लो चलते हैं ना उतनी ज़्यादा गर्मी लगना शुरू हो जाती है। ट्रैफिक ही बहुत है रास्ते में, क्या करे बंदा। अभी ये आगे गाड़ी में ना बच्चे बाइक्स को देख रहे हैं निकल निकल कर।
हेलो किया मैंने बच्चों को, बच्चे देख रहे थे बड़े शौक़ से ना बाइक्स को, लेकिन क्या करें ट्रैफिक अभी इतना है ना, आगे जा सकते हैं, फंस के रह गए बीच में। ये वही इस्लामाबाद वाली गाड़ी जा रही है, शादी वाली है मेरे ख्याल से। हाँ शादी वाली है, फूल वूल लगे हुए आगे उसके। ओके जी, मंदरा टोल प्लाज़ा नेशनल हाईवे N5 हम लोग पहुंच चुके हैं जी। इस तरह से खाली खाली से रोड मिले ना तो बाइक भगाने का मज़ा ही आ जाए। सुकून से रिलैक्स करते हुए 140 160 पे क्रूज़ करते हुए आराम से हम लोग कराची भी पहुंच सकते हैं। लेकिन इधर उधर से कोई ना कोई गुस्सा आता है बीच में रोड के, जिसकी वजह से हमें 120 से ऊपर नहीं जाना, 100 120 इतनी स्पीड रखनी है मेंटेन। वो बीच में अगर वो खाली पैच आ जाता है तो अलग बात है, वैसे स्पीड को इतना ही रखना है हम लोगों ने मेंटेन। शुक्र है अल्लाह का कि काफ़ी अच्छे अच्छे रोड्स मिल रहे हैं, अच्छे अच्छे पैच मिल रहे हैं, ट्रैफिक बहुत ही कम है। इस वक्त टाइम इस वक्त हो रहा है जी 1:15 और बाइक हम लोगों ने अभी तक चला ली है जी ऑलमोस्ट 3650 किलोमीटर हम लोग बाइक चला चुके हैं। लेकिन ये 3650 इसमें कराची से नहीं है, ये तो कराची से अगर हम लगाते हैं, ये सदाबहार से मैंने स्टार्ट किया था इसको, तो अगर हम कराची से लगाते हैं 200 किलोमीटर मज़ीद इसमें ऐड करने पड़ेंगे। सामने गाड़ी में बच्चे जा रहे हैं, कैसे हो बच्चे देख रहे हैं जी, खुश हो रहे हैं, सही हो ठीक है जी। अच्छा जी 3650 किलोमीटर अभी तक बनता है, इसमें 200 किलोमीटर और ऐड करना है क्योंकि हमने लेट स्टार्ट किया था इसको। ये बनता है जी 3850 किलोमीटर अभी तक हम लोगों ने बाइक चला ली है और मज़ीद इसमें समझो कि 1400 किलोमीटर अभी हमने और बाइक चलानी है। तो ये ऑलमोस्ट कोई 5000 किलोमीटर बनता है हमारा बाइक चलाना इस पूरे ट्रिप में। ओह माय गॉड, ये कोई छोटी बात नहीं है खैर एनीवेज चल रहे हैं सफ़र को कंटिन्यू किए हुए। क्रूज़ बड़ा बेहतरीन किस्म का चल रहा था बीच में, जैसे ही सिंध की गर्मी दोबारा इसको लगी फिर चलना बंद हो गया है। इस असम्बली में मुझे लग रहा है कार्बन शार्बन कोई मसला आया हुआ है, इसको खोल के ना चेक करना पड़ेगा। बड़ा बेहतरीन चला है ये, वहाँ पे ना टूर पे बड़ा बेहतरीन चला है, लेकिन अभी कभी चल रहा है कभी नहीं चल रहा है, इसको देखना पड़ेगा। हो जाएगा ये भी सेट, सर्विस करवानी पड़ेगी, बाइक बहुत चल गई है। सबसे अच्छी बात ये है कि हम लोग फ्रेश इस वजह से होते हैं, इतना रास्ता इसलिए कवर कर लेते हैं क्योंकि ये बाइक्स बड़ा मज़ा देती हैं हम लोगों को। 1200 सीसी पर आप जब बैठते हो आपको लगता नहीं है कि आप बाइक पर हो, इस लाइक आप गाड़ी ही चला रहे हो। एक तरह से रिलैक्सेशन आपको मिलती है, सॉफ्ट आपकी सीट होती है, बिल्कुल एंजॉय करते हुए आप जाते हो। बस ओवर स्पीडिंग से बचना है, बाकी सब ओके है। शादी वाली गाड़ी, आज है किसी का दिन सुहाना, शादी हो रही है भाई। बस ये छोटे छोटे जो बाइक्स और आ जाती है ना आगे, इनसे बचना है, बाकी खैर है। ठीक है जी, लाहौर भी यही जाएगा, जहलम भी, गुजरावाला 2 किलोमीटर, जहलम 65 किलोमीटर। ये सेंटर में कितने प्यारे ये वाले दरख्त लग रहे हैं, खूबसूरत दरख्त लग रहे हैं यार ये वाले। प्यास लगना शुरू हो गई है, दिल कर रहा है कहीं पे रोक करना गन्ने का जूस पी लूँ मैं। ये भाई भी जो है ना मेरे इस तरफ YBR पे जो जा रहे हैं, ये भी लगा रहा है किसी लंबे टूर पे निकले हुए हैं। जिस तरह से इन्होंने ना पीछे टॉप बॉक्स लगाया हुआ है और बैग शैग पहना हुआ है, प्रॉपर किटिंग में जा रहे हैं। ओके, ओह माय गॉड 160, ऐसे रोड चाहिए, खाली रोड्स यार। ये जो खालिस बादाम की रबड़ी, दूध और लस्सी और गन्ने के जूस चल रहे हैं ना यहाँ पे, दिल कर रहा है बस पी लूँ इनको ना रुक कर कहीं पे।
लेकिन रुकेंगे, आगे रुकेंगे। जैसे जैसे थोड़ा सा रोड ख़राब होना शुरू होगा, ट्रैफिक आना शुरू होगा, फिर रुकेंगे। अभी तो ज़बरदस्त माहौल चल रहा है जी, खाली रोड्स हैं और बाइक भगाते हुए जाओ। ओके 150, 160, 170, सही है सही है सही है। हेलो 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 हेलो। ओके जी, हम लोग सुहावा से निकल गए थे, दीना पहुंचने वाले हैं। और ये एक और गाड़ी नज़र आ गई है जी, बारात वाली। अंदर तो दूल्हे साहब भी बैठे हुए हैं। सही है भाई, मैंने कहा था ना इस रोड पे आज लग रहा है बहुत शादियां देखने को मिलेंगी। ये एक और गाड़ी सजती सवरी जा रही है, सजी हुई गाड़ी। ठीक है जी ठीक है, गर्मी लग रही है, हाय गर्मी, वो वाला सीन शुरू हो गया बस। और बड़ा मज़ेदार रास्ता हम लोग कवर कर रहे हैं इस वक्त। अच्छी स्पीड के साथ जा रहे हैं, 100 मैक्स स्पीड है हमारी। और अच्छी बात यह है कि वेदर भी थोड़ा सा साथ दे रहा है हमारा आज। वो वाली धूप नहीं है कड़क, वैसी धूप नहीं है, अभी नॉर्मल वेदर है। ओके जी, दीना क्रॉस कर लिया है हमने। अभी जहलम शहर से होते हुए गुज़र रहे हैं हम लोग। जहलम भी काफ़ी अच्छा माशाअल्लाह से बना हुआ है, काफ़ी बड़ी सिटी है ये। और दिन में फ़र्स्ट टाइम मुझे जो है ना मौका मिल रहा है। ओह माय गॉड, ये क्या चक्कर है जी, ये मेरे ख्याल से चौथी गाड़ी में देख रहा हूँ शादी की। आज तो है दिन सुहाना, दूल्हा अंदर बैठा हुआ है। भाई दोपहर की शादी, टाइम 2 बजने वाले हैं, लेट नहीं होगा ये लोग। यहाँ तो शायद बारात लेके जा रहे हैं। अच्छा जी, एक गाड़ी और मैंने देखी थी, वहाँ मैं कैमरा ऑन नहीं कर सका बाई चांस, वो सामने वाले रोड से जा रही थी। तो आज मैंने कोई चौथी गाड़ी देख ली है, शादी वाली पंजाब में। ठीक है जी, जहलम में अभी ये गाड़ी देखी है, उससे पहले पीछे देखी थी हम लोगों ने। ओ भाई साहब, क्या कर रहे हो मेरी जान। ठीक है जी, आगे कोई और गाड़ी आएगी, आपको साथ साथ दिखाते रहेंगे सारी की सारी। ठीक है जी, जहलम क्रॉस कर रहे हैं बस। और दोनों बॉयज़ जो हैं वो आगे निकल चुके हैं, मैं पीछे पीछे चल रहा हूँ इनके। ये क्या चक्कर है, टायर में हवा 16% है अगले टायर में, हालांकि अभी मैंने भरवाई थी 28 पे थी। ये तो सिलसिला ख़राब लग रहा है, 16 तो बहुत ही कम हो गई है। किसी पंप पे रुकता हूँ, फिर हवा डलवा लेता हूँ यहाँ से ना, क्योंकि 16 जो है ना वो बिल्कुल कम है। 32 मैंने करवाई थी। ये क्या सीन है, ये ज़ीरो क्यों दिखा रहा है, क्या हुआ, टायर बैठ तो नहीं गया, बिल्कुल ही ज़ीरो दिखा रहा है। ये चक्कर क्या है, टायर फट तो नहीं गया। टायर सही है, ज़ीरो। अभी देखते हैं जी रोक कर क्या चक्कर हुआ है इसको। हवा 0 शो कर रहा है अभी, 0 वो। ये तो फट गया टायर, पीछे कर, पीछे पीछे पीछे। ये क्या हुआ है, फट गया। आगे रोको कहीं पे। ये क्या चक्कर हुआ है, मेरा भी 0 शो कर रहा है, लेकिन दिखने में तो सही है। लेकिन मुनीर का टायर तो मुझे लग रहा है बाइक का फट गया है। ये तो यार बड़ा ही गड़बड़ हो जाना है। अभी हमने सफ़र शुरू ही किया है। ये मेरा बाइक भी अभी 16 दिखा रहा था, एयर प्रेशर अभी 0 एकदम से। आगे पंप पता नहीं कितना दूर है, लेकिन इसका टायर क्यों कटा हुआ शो कर रहा है, बिल्कुल ही कटा हुआ है। कट गया है क्या, ये तो चक्कर लंबा हो जाएगा। खैर कोई मसले वाली बात नहीं है, एक दिन अगर हमारा यहाँ पे लग भी जाता है तो कोई टेंशन नहीं है। बात यह है कि भाई सारे सेफ़ रहने चाहिए, सिक्योर रहने चाहिए। तो अभी पंप तो पीछे था, वो गुज़र गया है। अब पता नहीं पंप कितना टाइम बाद आएगा।
कोई हवा वाला मिल जाए ना हम लोगों को तो भी ठीक है। भी दोनों तरफ कोई भी नज़र नहीं आ रहा। जब ज़रूरत पड़ती है ना तो कोई पंप ना कोई पंचर वाला ना कोई हवा वाला दिखता है। ये रहा एक ना हवा वाला टायर तो इसने रखा हुआ है, सीन क्या है ये। वो आगे भी है टायर वाला। ये बंदा है जी, इससे भरवाते हैं हवा। मुनीर का टायर बाइक का जो है ना वो तो बैठ गया बिल्कुल ही, लेकिन अपने टायर को क्या हुआ, ये क्यों ज़ीरो शो कर रहा है। टायर तो बिल्कुल ओके है, अपना कंचा टायर पड़ा हुआ है बिल्कुल। टायर के ग्रिप्स भी अच्छे हैं, हर चीज़ ओके है, फिर ये ज़ीरो क्यों शो कर रहा है। चलो सेंसर इशू होगा, इसको बंद करते हैं, कुछ टाइम में ऑन करते हैं, सही हो जाएगा इंशाल्लाह। पिछला टायर भी ओके है। ये इस साइड से ये देखो, ये सारा ये ना खुला हुआ है। ये जब लग रहा था ना ऐसे खुला हुआ था मुंह इसका। हवा डाल के देखते हैं क्या सिलसिला बनता है, खुद ही डाल लेते हैं। अच्छा जी, जहलम के पास अभी हम लोग पहुँचे ही थे कि बाइक्स ने जो है एयर टेम्परेचर जो है वो कम करना शुरू कर दिया। तो अभी मुनीर की बाइक में मैंने देखा तो उसका टायर यार बिल्कुल पंचर हुआ पड़ा था, टायर इस तरह से चिपटा हुआ। तो चेक किया, उसके बाद पता चला जी टायर काफ़ी जगहों से जो है फटा हुआ है। तो कोई मसले वाली बात नहीं, ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं। अभी बस ये कर रहे हैं, आगे पीछे कॉल घुमा रहे हैं। जहलम में तो ऐसा कोई टायर वाला है नहीं जिससे हम टायर लगवाएँ। लाहौर में मालूम कर रहे हैं, कोई बंदा मिलता है तो फिर देखते हैं, टायर लगवाते हैं इसके अंदर और फिर सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। अगर तो ये नहीं हो सका तो फिर हम लोग दूसरा तरीका देखेंगे, इस बाइक को बिल्ड ही करवाएंगे यहाँ से कराची के लिए। जो भी होता है आप लोगों को बताएंगे। फ़िलहाल कॉल्स कर रहे हैं, देखते हैं क्या बनता है। तो जी पिछले कोई 2-2.5 घंटे से हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। जिस बंदे को बोला टायर का, असल में शॉप बंद है वहाँ पर, और जो शॉप का ऑनर है वो यहाँ पर इस सिटी में है ही नहीं, जहलम में। तो अभी बस इसी चक्कर में लगे हुए हैं। 2.5 घंटे मज़ीद हम लोगों को गुजर गए हैं यहाँ पर। तो टायर आएगा, इसमें डलेगा तो फिर ही हम कहीं ना कहीं जा सकेंगे, सफ़र को शुरू कर सकेंगे। टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी 4:15 और इसी इंतज़ार में। वो भाई आए थे, 2-3 बार आए, बोल रहे हैं यार वो बंदा यहाँ पर है नहीं। हम कब लगा रहे हैं फ़ोन और कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से मामलात हो जाएँ हमारे उनके साथ। तो खैर एनीवेज़ वो दोबारा गए, आते हैं, टायर डालते हैं, फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे। देखते हैं कितना टाइम लगता है। और ये बंदा भाई बिल्कुल चिल घूम रहा है, इतना चिल बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। टायर यहाँ फटा हुआ है बिल्कुल। क्या कह रहे हैं? आ रहे लेके बंदा टायर लेकर आ रहा है, ताले तोड़कर। तो जिस बंदे की शॉप थी ना, उसके शॉप के ताले तोड़ के वो टायर लेकर आ रहे हैं वो लोग। तो देखते हैं मज़ीद कितना टाइम लगता है, इंतज़ार ही कर रहे हैं अभी हम लोग। टायर जो है ना यहाँ से फटा है बिल्कुल, साइडों से जो है ना बिल्कुल फट चुका है, और बीच में यहाँ से भी फटा हुआ है। काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुआ है टायर। तो जी बाइक का काम फाइनली हो गया है, हम लोगों ने पंचर ही लगवा ली है। असल में जो टायर लेने गए थे लड़के, उन्होंने शॉप के ताले भी तोड़वा लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन टायर अंदर से इस नंबर का नहीं मिला। खैर एनीवेज टायर हमने खुद ही खुलवा के यहाँ से पंचर लगवा दिया। शुक्र है अल्लाह का कि जो पंचर था वो लग गया है इसमें, और टायर जो है वो ठीक हो गया है। बस टायर अभी इंस्टॉल कर रहे हैं। मुनीर भाई पीछे लगे हुए हैं और कुछ बच्चे आ गए हैं यहाँ पर। कैसे हो, कहाँ से हो? येलन से ही। यहाँ किधर? यहाँ किधर? हाँ घूमने आए हो? बच्चे आए हैं घूमने, बाइक देखी, ये भी यहाँ पे रुके हैं, तो इनसे भी मिलते हैं। तो बस टायर फिट हो जाए फिर निकलते हैं इंशाल्लाह यहाँ से। मुनीर भाई फिटिंग कर रहे हैं इसकी। यही टायर ओके हो गया, इसके अंदर 2 जगह कट लगे हुए थे, वो हम लोगों ने लगवा दिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनली निकलने का टाइम आ गया है जी जहलम से। ठीक है जी, हम लोग निकल गए हैं फाइनली जहलम से। मुनीर आगे आगे चल रहा है, टायर बिल्कुल ओके हो गया है।
असल में टायर जब बिल्कुल फ्लैट हो गया ना तो ऐसा लग रहा था कि ये हर तरफ से ही फटा हुआ है। ठीक है, टायर डैमेज हुआ है, बिल्कुल डैमेज हुआ है, मानते हैं इस बात को, लेकिन जब टायर खोला तो उसके अंदर बिल्कुल एक पंचर था, सिर्फ एक लीकेज थी वहाँ से। तो वो हम लोगों ने लीकेज जो है पंचर लगवा दिया यहाँ से। उसके बाद बाइक बिल्कुल ओके चल रही है, सामने आप लोगों के नज़र आ रहा होगा। और यहाँ पे जेहलम में हैं जी उमैर भाई ने इतनी हेल्प की, भागम दौड़ी में लगे हुए हैं सुबह से ही, जब से हमारी बाइक का यहाँ मसला हुआ है तो तब से ही वो लगे हुए हैं। कभी किसी की शॉप पे, कभी किसी की, फिर वो एक शॉप थी उसका ओनर यहाँ पे था नहीं, उसके ताले भी तुड़वा दिए, अंदर जाके देखा भाई टायर ही नहीं है। फिर कहीं और से बोल रहे टायर बस आ रहा है, बस आ नहीं, खुद आ गए थे हमारे पास, बोल रहे हैं बस वो लड़का टायर लेकर आ रहा है। फिर हमने मना कर दिया क्योंकि पंचर लग गया था, सब चीज़ें हो गई थी। खैर अभी उमैर भाई बोल रहे हैं भाई ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, कुछ खिलाऊंगा आप लोगों को। हमने बड़ी इनसे ना इजाज़त लेने की इजाज़त ली है अभी, लेकिन उन्होंने फिर भी नहीं जाने दिया। बोल रहे नहीं भाई कुछ तो ऐसे मैं भेजूँगा ही नहीं। अभी ये ना हमें जूस पिलाने के लिए ले जा रहे हैं, वो भी हमने बोला कि भाई चलो आप ऐसे करो, कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह दिला दो, इतना ही बहुत है। फिर बोले नहीं चलो आओ फिर जूस पीते हैं कहीं से। तो वो उमैर भाई आगे चल रहे हैं, फिर मुनीर चल रहा है, फिर मैं चल रहा हूँ। और सादिकैन भाई जब हमारी बाइक का टायर पंचर हुआ तो वो सबसे आगे चल रहे थे। सादिकैन भाई काफ़ी आगे निकल गए थे, तो उनसे फिर कॉल पे बात वगैरह हुई हमारी। तो उन्होंने बोला, हमने भी बोला कि चलो कोई मसला नहीं है, आप आगे निकल गए हो तो आप लाहौर में जाके स्टे कर लो, रुक जाओ वहाँ पे कहीं पे, हम लोग आराम से काम शाम करा के फिर आते हैं। तो सादिकैन भाई मेरे ख्याल से तो लाहौर तक पहुँच गए होंगे आराम से। अभी तक टाइम इस वक्त हो रहे हैं जी शाम के 5:45 और जेहलम के अंदर सिटी में आ गए हम लोग, कहीं जूस पीने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग फिर अपना सफ़र शुरू करेंगे। और मेरी बाइक का जो अगला टायर है वो भी टेम्परेचर, ये प्रेशर शो कर रहा था 0 और अभी देखें 38 शो कर रहा है, समझ से बाहर है। कभी ये 0 कर देता है, अभी ये 38 शो कर रहा है। मैं वैसे अपनी बाइक के लिए रुका था, बाई चांस ध्यान पड़ गया कि मुनीर का टायर फ्लैट हुआ है, फिर हम लोग रुके। अदरवाइज़ शुक्र है अल्लाह का कि किसी बड़े मुसीबत, हादसे, परेशानी से हम लोग बच गए। अगर इसी तरह चलाते, उसको भी आइडिया नहीं हुआ, बोल रहे हैं मुझे आइडिया नहीं हुआ, सही लगा मुझे तो ये चक्कर है जी। काफ़ी अंदर आ गए हम लोग जूस पीने। ये मेरे ख्याल से कोई ना चौक वगैरह है, यहाँ से जूस मिल जाएगा इजीली, इसके पास मिल जाएगा। यहाँ पे लगाते हैं बाइक छाँव में और फिर बस यहाँ ठीक है मेरे ख्याल से ना। ओके जी, तो हम लोग निकल गए हैं जेहलम से। जेहलम टोल प्लाज़ा भी आ गया है, बस यहाँ से निकलते हैं और अपने सफ़र को शुरू करते हैं। फाइनली टाइम इस वक्त हो रहा है जी 6:10 और अभी हम लोगों ने शुरू किया है जी अपना सफ़र। जेहलम रिवर को भी हम क्रॉस कर रहे हैं। शुक्र है अल्लाह का कि सारे काम हो गए, भले थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा है लेकिन कोई मसले वाली बात नहीं। सफ़र में इस तरह की मुश्किलें, परेशानियां आ जाती हैं। ओके तो जी ऑलमोस्ट हम लोगों ने 2 घंटे बाइक चला ली है और हम लोग पहुंच गए हैं जी गुजरावाला का ये है जी मॉल ऑफ गुजरावाला। यहाँ पर अभी हम लोगों ने स्टॉप लिया है छोटा सा। इतनी स्पीड में आ रहा था गाड़ी वाला, ठुकने लगा था मेरे अंदर, बाहर से आया रोड से। ओके जी, तो लाहौर यहाँ से रह गया है जी 1.5 घंटे का सफ़र तकरीबन रह गया है मॉल ऑफ गुजरावाला से। बस हमने सामने से थोड़ा सा विज़िट किया, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ था। तो अभी हम लोग तकरीबन स्पीड लिमिट रखी हुई है 70-80, इससे ऊपर नहीं जा रहे हैं हम लोग। 90 पे भी चले जाते हैं लेकिन नॉर्मल ही स्पीड में जा रहे हैं। मुनीर पीछे आ रहा है और मैं आगे चल रहा हूँ। सादिकैन भाई हमारे जो हैं वो शाम में ही तकरीबन कोई 6:30 बजे पहुँच गए थे लाहौर में। वो वहाँ पे हमारा वेट कर रहे हैं। हम लोग जैसे लाहौर पहुँचेंगे फिर इंशाल्लाह उनसे मिलेंगे, कुछ रिफ़्रेशमेंट करेंगे और फिर निकलेंगे जी कराची के लिए। वैसे लाहौर का नाका सिस्टम बड़ा टाइट है यहाँ पे। बोल देना मैप लगाया हुआ है, उसके पास जा रहे हैं, उसकी यहाँ पे शॉप है, बाइक में थोड़ा काम कराना है। हाँ हम बाहर से निकल रहे थे।
अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है, शुक्र अल्लाह का। तो कह रहे हैं ये कैंट है, यहाँ से अलाउ। अच्छा, तो ये इनका कैंट था। कैंट, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अरे कैंट तो लगा ही नहीं यार बिल्कुल भी। कैंट का एक गेट होता है, एक उसकी सिग्नल ही बड़ा ही लगा हुआ है। ओके, सो फाइनली इस वक्त मैं पहुंच गया हूं जी अपने घर पर। रात में हम लोग आ गए थे, ऑलमोस्ट कोई 2:30 बजे के करीब कराची में पहुंच गए थे और रात बहुत हो चुकी थी। बहुत लंबा सफ़र था। इस्लामाबाद से कराची हम लोग पहुंचे, बीच में जो इश्यूज़ आए, मुनीर की बाइक ख़राब हो गई। खैर एनीवेज़, रात में मैं आ गया था, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि व्लॉग को एंड कर सकूं। अभी मैं सोकर उठ चुका हूं, तो फाइनली आज के व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी जो सीरीज़ है पूरी टूर की, हम लोग कश्मीर गए, फिर वहां से हम लोग खुंजराब पास गए, कराची से ये सारा ऑनवर्ड जितना भी टूर था, मुझे तो बहुत मज़ा आया और आप लोगों के कमेंट्स देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। खैर एनीवेज़, मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए दिन के साथ, एक नए टूर पर। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह।